हालेलुया। सभी मसीह रहनुमाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते इसकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस लायक बनाया है कि हम परमेश्वर के सामने सम्मुख खड़े हो सकें, उसकी महिमा कर सकें। मेरी गवाही है कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, कोई समाधान नहीं था। परमेश्वर मेरी लड़की को बच्चा हो जाएगा और मैं उसको पीड़िया दे के आऊँ तो मेरे पास 1 रुपये का बंदोबस्त नहीं है। तो परमेश्वर मैं आपकी शरण में आती हूँ और अपने आप को तेरे सामने अर्पित करती हूँ। परमेश्वर आप ही संभाले इस कार्य को। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरा बंदोबस्त किया और मेरा 30,000 रुपये में मेरा इतना अच्छा सा प्रोग्राम मांगा, फिट हो गया और अच्छे से दिया गया। परमेश्वर हर बार हमें ऐसे ही रखता है, संभाल के रखता है, हमें पीछे नहीं रहने देता। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है और हमको अपने पीछे पीछे चलाए रखता है, हमें रास्ता दिखाता है, हमें मार्ग दिखाता है और अपनी महिमा के लिए अपने आप को प्रकट भी करता है। आमीन। इस प्यारी सी गवाही को प्रभु के पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। 3 साल से जो 1 साल हो गई जुड़े बोलो ऐसे चर्च में मैं 2 साल से पहले से जब से यहाँ से मैं चर्च से में जुड़ी हूँ यहाँ, तो जब से बहुत चंगाई पा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जो भी काम घर में होता है सब चंगाई होता है। जो प्रार्थना करने की देर है पास्टर जी से पास्टर जी को कहता है ना वो होता है। जो भी जुड़ेगा ना वो बहुत सामर्थ का चर्च है। बहुत चंगाई पाई है मैंने। जो काम मेरे रुके हुए थे ना सभी यहीं हो गए। अब ये भी कि नहीं हुआ है, मेरे को पता नहीं थी। इसी गली में चर्च है तो मैं सीधी चली आई। मेरे को पास्टर जी का भाई मिले, बोले आपको पता है आप सीधे आ रहे हो। महाना मेरे को तो नहीं पता। बोले यही है चर्च तो मानसिया यूरोपा में की हुआ पर बोली थी। और पिछले महीने हमारा 2 महीने का 3 महीने का आया था 5,000 का बिल और अभी इस महीने को 60 रुपया आया है। सब खुदा मसीह की और प्रभु के नाम से जो भी जुड़ा रहेगा, जो नए आए हैं प्रभु में आना ना छोड़ो, 12 हफ्ते करो, सब चंगाई पाओगे। और किसी को सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही ये है, पिछले संडे को मेरी लड़की की बीपी लो हो जाती थी और तबीयत ज़्यादा खराब थी, बुखार आता था। पास्टर जी से प्रार्थना कराई और उसकी बीपी सही हो गई और बुखार सही हो गया। जब से दवा खाई और सही बिल्कुल चंगे हो गई। मेरी दूसरी गवाही ये है, मैं जब से चर्च में आती हूँ तब से हमारी तबीयत सही रहती है। सबको जय मसीह। आपको क्या होता था? क्या होता था आपको? हमको इस शैतानी आत्मा से बहुत दिक्कत ज़्यादा हो जाती थी, हाथ पैर में दर्द होती थी ज़्यादा। दुष्ट आत्मा का अटैक था? हाँ। तो आपको कितने साल से था ये प्रॉब्लम? हमको हो रहा है वही 7-8 साल से होता है। 7-8 साल से था। हाँ। तो क्या होता था? दुष्ट आत्मा का अटैक था जब अटैक होता था हमको यही कहीं हाथ पैर दर्द हफ्ती चालू हो जाती थी, कहीं हमको एकदम कमजोरी आ जाती थी, ये हो जाता है। और दवाई खाती थी, इलाज कराती थी, सही हो जाती थी, फिर वही हो जाता था। मतलब डॉक्टरों के पास आप जाते थे? हाँ। इलाज करवाया आपने? हाँ, सब दवाइयाँ लेते थे? हाँ, तो डॉक्टरों का दर्द बंद हो जाता था? बंद हो जाता था, फिर महीना 2 महीना में फिर वैसे ही फिर हो जाता था। तो 8 साल तक ऐसे ही चलता रहा आपके साथ? हाँ, 7-8 साल से ऐसे दवा कराती रही, सही हो जाती रही। जब से यहाँ आई चर्च में तब से सही है। आप यहाँ पे चर्च में आए थे, कितने टाइम से आए चर्च में? हमको हो गया है अभी 10वां संडे है। जिस दिन 10वां संडे है, हाँ। जिस दिन चर्च में आए थे आपकी तबीयत कब से ठीक हुई है? 1 हफ्ते से, दूसरे हफ्ते से? हमको हो गया वही 7वां संडे से सही है। 7वां जैसे ही आप आए आपको 7 हफ्ते होकर ठीक हुए हो? हाँ। आप बिल्कुल चंगे हो? चंगे अब हो आपके गए। हाथ पैर में कोई दर्द नहीं है? नहीं, अब नहीं मुझे दर्द नहीं, हाथ पैर में कुछ नहीं दर्द। और जो आपको दुष्ट आत्मा का अटैक होता था हाँ। वो अब होता है? नहीं, अब घर में नहीं हो, यहाँ आती यहाँ हो जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है? हाँ, यही हो जाता है, बाकी घर पे कोई दिक्कत नहीं होती। अब कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं है? नहीं, हमको कुछ नहीं परेशानी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमेश्वर इस गुरु के नाम से। ऐसे मेरा घर तो बहुत दूर है, बिहार से मैं हूँ और ऐसे सोमवार को मैं आई हूँ। ऐसे भी पता चला कि यहाँ पे जो चर्च होता है तो यहाँ पे जब प्रसिद्ध हुई है, ऐसे सभी लेडीज को नमस्ते करती हूँ और पास्टर भैया को नमस्ते करती हूँ। जय मसीह। मेरा तो परमेश्वर ने दिखाया कि ऐसे 15 दिन पहले मैं दिल्ली आई हुई थी तो ऐसे पुत्री को बहुत देर तबीयत खराब हो गया। ऐसे बहुत देर खाई सुनाई थी, इसे तो सही नहीं हुआ वहाँ पता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं भी ऐसे विहासवार को करवाती हूँ घर पे। मेरा नाम सीमा पुत्री है। परमेश्वर से बहुत चाहत बनाया तो ऐसे पुत्री को बोल दिया डॉक्टर कैसे गए में जाके सर्जरी होगा सर को, माथा में बहुत दर्द रहता था, डॉक्टर बोल दिया कि सर्जरी होगा। ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैंने परमेश्वर को चाहत बना के निकाले, मुट्ठी काम किए तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुत्री को सर का दर्द बहुत अच्छा हो गया और आज बहुत अच्छा से हमारी पुत्री इस जगह पर आ चुकी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहाँ भवन में नहीं आई है। अगले संडे के हो सकता है कि मैं लेके आऊँ पुत्री को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। उनका धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। मेरा नाम बिमला है, मैं दुकाना गाँव से हूँ और प्रभु विश्वास करती हूँ, प्रतिमा देती हूँ, प्रभु की महिमा का लीन रहना करती दिन रात और सबसे कष्ट जिसे कॉन्फ्लिक्ट में का हो रहा है मुलाकात नहीं है, प्रार्थना करिए उन्हें तो काम माँ करके कुछ दिन के बाद में मेरे घर में शांति है। मैं क्योंकि मेरे दोनों बेटे दो बेटे मेरे पास दोनों नशे कहती हैं नहीं कहती लेकिन वो दिन में पीते थे, रात को पीते थे, पता नहीं उनका कोई सुना नहीं था और इतना भी था कि वो रात को घर भी नहीं आते थे। कई बार तो छोटा लड़का तो पता नहीं कहाँ सो रहा था कहाँ नहीं, वो खुदा जानता है। अब 3-4 दिन से 4-5 दिन से बहुत ही शांति, खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ। और बेटा कहता है मम्मी मैंने रात छोड़ दी, मैं उसके लिए खुदा धन्यवाद करती हूँ। आज मैंने पिए मम्मी शराब नहीं पी, लेकिन इसे किया चली जाएगी। खुदा में विश्वास करती हूँ वो जो बीत भी है वो भी चली जाएगी इसके नाम में। धन्यवाद करती हूँ। वो बहुत साल से पी रहे थे, कई साल से ना कभी तो बात पीते थे, पर जब पीने लगते थे तो कई दिन तक पीते थे, कई दिन में भी रात में भी पता ही नहीं था। और क्या हुआ जब प्रार्थना हुई सब शांत हो जाएंगे। जब पिछले हफ्ते से जब आए सत्संग में उस दिन से लेकर अब तक बच्चों ने नहीं पिए तो परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अगर इतनी उतनी नली भी होगी तो मेरे सामने नहीं आई है, उन्होंने ली तो क्या बोलते पिए वो तब ने पिए ली है। लेकिन मैं विश्वास करती पिता को तो बियर भी ली है तो बियर भी चली जाएगी इसके नाम में। और बेटा कहता है मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, प्रभु में जाना चाहता हूँ। सभी उस बच्चे के लिए दुआ करें। अनिल है, ललित है, 2 बेटे मेरे, दोनों को मैं बुलाती हूँ मेरे साथ खड़े हो, मेरा दिन नया हो, मेरा साथ देना सब कोई और सब बड़ी गवाही। कई दिन से बड़ा बेटा बिजली का काम कर रहा था, मेरे जेठ करवा रहा था, साफ और ठीक करवा रहा था, वो हाथ नहीं जा रहा था, वहाँ पे सीढ़ी खड़ी करके काम कर रहे थे। वो जैसे किसी की छत पे चढ़ के कर रहे थे, तो जैसे छत पे चढ़ गया ना तो छत गिर गई नीचे, सिल्ली भी गिर गई और कड़ी भी गिर गई। इतना कुछ मलबा गिरने के बाद में बेटा भी नीचे गिर गया। उसे इतनी ही भी चोट नहीं लगी। मैं पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कहता मेरे कुछ नहीं होगा। जब हम विश्वास करने लगते हैं ना तो हर चीज में विश्वास करो, हर बात में विश्वास करो। पिता परमेश्वर हमारे साथ है। सब करें आत्मा में होकर के प्रभु का मानो। आज मैं दिन में तेरे दिन घर से चली जाऊँ, यहाँ से प्रभु मैं आज पवित्र आत्मा को चाहती हूँ अपने दिलाने में। आज मुझे छुए क्योंकि 3-4 दिन से मैं परेशानी में चल रही थी, मैं खुद की परेशानी में, तो आज प्रभु ने मुझे छुआ और मैं पवित्र आत्मा से मैं
जो कह रहे हैं मेरे जीवन में आए और उनके द्वारा मेरे बच्चों भी प्रभु में आएंगे। खुदा का धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही है, आज मैं घर से जब निकला था तो मैंने प्रभु से एक प्रार्थना करके आया था। प्रार्थना ये करी थी कि हे प्रभु, अगर मेरे घर पे या मेरे बच्चों पे या मेरी वाइफ पे किसी पे भी दुष्ट आत्माओं का साया है तो परमात्मा के पास ले चले, जो भी हैं ले चले और हमारे पे हमसे मिला देखते हैं। और वैसा ही हुआ, जैसा हमने घर से बोल के आए थे वैसा ही हुआ। हमें बस में बैठे थे, जब भी हमें लगा कि बारी हमारे ऊपर आ जाएगी, हमने प्रार्थना करी, बस में ही आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगे। दिक्कत ना हुई, चर्च में आ गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मेरी प्रथम आज का गवाही है कि मैं अपने घर वाले से बहुत परेशान रहता था। मेरी भाभी मेरे से कभी बात नहीं करती थी। डेली प्रेयर करते करते आज हमारे से बात करते हैं, हमारे घर वाले हमसे भी बात करते हैं। हालेलुया। मेरी गवाही है, मेरा बड़ा बेटा शैतान ने शक्तियों ने पकड़ रखा था, यानी कि मैं जो कुछ कहती सुनती उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो पापुराई में बड़ा हुआ था। जवान बच्चा है भाई, यार दोस्तों के साथ में गलत शिक्षा में पड़ गया तो पीना खाना सब हो गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करके मैं बस मेरे को एक ही रट लगी रहती है, परमेश्वर मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने पति को, मैं तेरी सारी कायनात को, सारी सृष्टि को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर तू अपना अद्भुत कार्य दिखा और अपनी महिमा में ले गया। तो मैं जब भी मैं अपने घर, अपने परिवार, फैमिली को, सारी कलीसिया को परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ, तो मैं यही दुआ प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर वो सबकी दुआ सबने कबूल करे। मेरी इस संडे की गवाही है, एक हफ्ता हो गया, मेरा बेटा बिल्कुल चंगा है, अच्छा भला है, क्योंकि मैंने अपना बोझ परमेश्वर पे डाल दिया कि परमेश्वर तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो अपनी महिमा में लगी रही हूँ। मेरी फैमिली का उद्धार तू ही करने वाला है, मेरे परिवार को तू ही रास्ता और तू ही मार्ग दिखाने वाला है। इस प्यारी सी भाई को प्रभु के पाक पवित्र नाम में करती हूँ कि मेरा बेटा अब कुछ खाता पीता नहीं है और तंदुरुस्त है, सही है, ठीक है। इस प्यारी सी भाई को प्रभु के पाक पवित्र नाम में कवर करती हूँ। आमीन। सभी सब हो गया। मतलब पीछे महीने की बात है, मेरा छोटा वाला लड़का था, जैसे भटक गया था, किसी ने मूर्ति पूजा वालों ने भटका दिया था। तो मेरे को के भैया बोले अब जान मौत नहीं आएगा। मैं बोली मेरे को प्रभु पे भरोसा है, अगले संडे तक मैं मौत नहीं देगा। पास्टर के पास फोन आया, बोले पास्टर जी मैं तो अपने चर्च में आऊँगा, आज मैं चल गया। फिर मेरे पास फोन आया उसका, मैं बोली मेरे को पता था जितना खुदा कभी भी नहीं छोड़ेगा अपने बंदे। जो भूल में एक ही महीने से आके 10 दिन से आके पर भूल से भरोसा करते हैं, हमारे को चंगाई नहीं मिली, तो उनका एक भूल है। इतनी जल्दी रोग जिनका 10-10 लाख रुपया लग गया, जब भी रोग नहीं कटाया, और यहाँ तो 1-2 महीने भी नहीं आए। गोबर भू पे भरोसा रखो और अपना भरोसा न तोड़ो। मैंने अपने बच्चे पे भरोसा रखा, बहू पे, दोनों पर में आने की कह रहे हैं और मूर्ति पूजा वालों को ऐसे कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, हम भटक गए थे। अब चलिए से प्रभु की प्रार्थना भी करता है, वापसी भी भेजेगा। अब यहाँ प्रभु के पास, दास के पास प्रभु के, और चंगे से दोनों में अभी भी आएंगे। 1 महीने से आगे को नहीं, शैतान और कैसे सब चर्च में से रखा है, ये खुदा है। और माँ साहब अरे होना तो आज में होगा। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। कुछ दिन पहले की बात है, जब बारिश शुरू हुई थी तो बारिश रुक नहीं रही थी। 3 दिन पहले मास्टर जी ने प्रार्थना करी, एक मन होकर कि भाई बारिश रुक जाए।
तो बारिश उस दिन से अब तक हुई नहीं है। और मैं प्रार्थना में ये लगा के रखा कि ऊपर आसमान में आग छा जाए तो सारे बादलों को सफ़ेद कर दे। तो अब तक सफ़ेद बादल हैं, काले बादल एक भी नहीं आएंगे और बारिश नहीं आएंगी। और दूसरी गवाही है, मेरी मेरा दोस्त दुकान में काम करता है, वो कह रहा था कि मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तो मैंने उससे 30 लिखवाया 5 से 30 है। गवाही को ध्यान से सुनेंगे। एक हफ्ते तक उसने लगातार कोशिश करी पार्टनर से बात करने की, बात नहीं कर पाया वो। कभी कहता है मेरा फ़ोन गिर जाता है, कभी कहता है मेरी बैटरी खत्म हो जाती है और उसके हाथ में से फ़ोन छूट जाता है, टाइम पे नहीं पहुँच पाता घर पे। एक हफ्ते से उसकी प्रार्थना नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने खुद खड़े होकर दुकान में उसकी प्रार्थना करवाई और फिर उससे बात नहीं कर पाया मालिक से, उसने भी उसने 1 हफ्ता लगा दिया। फिर अचानक से उसकी बात हो गई और तनख्वाह बढ़ गई उसकी। उसी टाइम तनख्वाह बढ़ गई 200 रुपये और उसकी जो इज्जत गई थी दुकान में वो भी वापस आ गई। और अब तक वो बिल्कुल सही भी है, पहले से बहुत अच्छा बोलता भी है वो। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है कि हमारे घर में मेरा भाई सोनू है, सिर्फ ये परमेश्वर में विश्वास करता था और हमारे घर का कोई विश्वास नहीं करता। इसकी वाइफ आई, वो खाटू श्याम को मानती है, अपना घर का मंदिर भी उठा ली और जो मेरी छोटी भाभी है वो भी खाटू ने मानने लगी। मतलब मेरा सारा परिवार जा दिया था, अब खाटू है सबकी में जो भी की मैं है। मैं हमेशा प्रार्थना कराया करती, प्रभु के दास भी और मैं भी दोनों मिलकर प्रेयर कराया करते। प्रभु के वचन में लिखा है कि तेरा घराना बचाया जाएगा। सिर्फ ये आप वचन बोल के मैं प्रार्थना कराया करती हमेशा, क्योंकि ये हर एक जन का मन तेरी मुट्ठी में पिता, मेरे परिवार का मन भी बदल दे। आज वह मेरी भाभी है, 2 संडे 3 संडे से लगातार हो गया आते हुए, और मेरा प्रार्थना करना ध्यान नहीं रहा। सुबह मायके से मैं आई हूँ, मैंने प्रार्थना करना ध्यान नहीं रहा। मैं बाइक पर बैठा कर मैं प्रार्थना जरूर कराया करूँ, सारे रास्ते को परमेश्वर के हाथ में सौंपया करूँ, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहा, मेरी भाभी का ध्यान रहा, उसने प्रार्थना करी। मैं परमेश्वर का इतना धन्यवाद करती हूँ कि वही हर समय प्रार्थना करते सूरते पर पहला खाटू के भजन लगाया करती, यीशु के भजन लगा हुआ है और मेरा पूरा परिवार सुना है। मेरे घर का कोई कुछ नहीं कहता। मैं ये कहती हूँ, पहले तो मेरा भाई था, ये मेरी भाभी है, दोनों मिलकर प्रभु ने कही है जब 2 या 3 जन हो गए मैं हाजिर रहूँगा। प्रभु मैंने सोनू तो कही है तुम दोनों मिलकर प्रार्थना करो, आने वाले समय मेरा पूरा परिवार इस भवन में होगा, मुझे पूरा विश्वास है। सबको जय मसीह।